अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरे चैनल पर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर बात हो इस कायनात की खूबसूरती की तो उसमें वादियों के मनाजिर भी आते हैं, उसमें पहाड़ों की खूबसूरती भी आती है, बहते हुए चश्मे भी हो सकते हैं और खूबसूरत फूल भी हो सकते हैं। फूलों का ज़िक्र हो और उसके साथ बटरफ्लाइज का ज़िक्र ना हो तो यह खूबसूरती कुछ अधूरी रह जाती है। स्प्रिंग का मौसम, हर तरफ खूबसूरत फूल खिले हुए हों और उन पे अगर कुछ बटरफ्लाइज आ जाएं तो इंसान का हाथ खुद ब खुद अपने कैमरे की तरफ बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बटरफ्लाई के वजूद की तारीख डायनासोर्स के वजूद से भी पुरानी है। अभी तक एक्सपर्ट्स को बटरफ्लाई का जो सबसे पुराना फॉसिल मिला है वो ऑलमोस्ट 56 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, जबकि डायनासोर्स को इस सफ़ाए हस्ती से मिटे हुए 65 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि 335 मिलियन साल पहले जब सब बर्रे आज़म इकट्ठे थे और एक सुपर कॉन्टिनेंट की शक्ल में थे तो उस वक़्त भी तितलियों का वजूद था, बल्कि तितलियों का वजूद तो उस वक़्त से है कि जब पहला फूलों वाला पौधा इस कायनात में पैदा हुआ था। 175 मिलियन ईयर्स पहले बड़े आज़मों के एक दूसरे से दूर हो जाने के बावजूद तकरीबन हर बड़े आज़म पे आपको बटरफ्लाई का वजूद मिलेगा। उसकी वजह यही है कि ये बटरफ्लाइज सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा रह चुकी हैं। मौसम की तब्दीली इंसानों की तरह इन बटरफ्लाइज को भी मुतासर करती है, चाहे वो शदीद सर्दी हो, बारिश हो या तेज़ हवा हो। अपने जिस्म का टेम्परेचर 85 डिग्री फ़ारेनहाइट रखने के लिए बाज़ दफ़ा ये क्लस्टर की सूरत में इकट्ठी हो जाती हैं ताकि एक दूसरे की हीट से अपने जिस्म को गर्म रख सकें, या फिर ये दरख्तों के झुंड में लंबी नींद के लिए चली जाती हैं। बाज़ दफ़ा ये अपने परों को हिलाती रहती हैं जिसको शिवर कहते हैं, या फिर धूप सेकती हैं। हर जानदार की तरह कुदरत ने बटरफ्लाइज की हिफाजत का भी एक कुदरती निज़ाम पैदा किया है। बटरफ्लाइज के मुख्तलिफ कलर्स का कम्बिनेशन शिकारी परिंदों को एक वार्निंग इंडिकेटर दे रहा होता है कि उनका टेस्ट किस तरह का है। कलर कम्बिनेशन की वजह से ये उनका एक कुदरती तौर पर हिफाजती निज़ाम होता है। और बाज़ कलर ऐसे होते हैं कि वो एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को छुपा लेती हैं, उस एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाती हैं। अब तक दरियाफ्त होने वाली सबसे बड़ी बटरफ्लाई के पर का साइज़ 1 फुट है। न्यू गिनी के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है और बच्चों को खौफज़दा करने के लिए ये काफ़ी बड़ी बटरफ्लाई है। और जो सबसे छोटी बटरफ्लाई दरियाफ्त हुई है 1/2 इंच के करीब है। ज़्यादातर बटरफ्लाइज की स्पीड 5 to 10 माइल पर आवर होती है, लेकिन बटरफ्लाई की एक ख़ास स्पीसीज़ द स्किपर 30 माइल्स पर आवर की स्पीड भी रखती है और ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाई जाती है। समटाइम्स जब हम बटरफ्लाइज को गौर से देखते हैं तो हमें उसकी बॉडी और परों पे एक डस्ट सी फील होती है। बेसिकली ये डस्ट नहीं है, ये मॉडिफाइड हेयर्स हैं जिनको स्केल का नाम दिया जाता है, और यही स्केल्स बटरफ्लाइज के डिफरेंट कलर्स कम्बिनेशन बनाने में मदद करते हैं। बटरफ्लाई की मुख्तलिफ स्पीसीज अपने जिस्म की एनर्जी और वाटर बैलेंस को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के फ्लूइड्स का इस्तेमाल करती हैं। तो कुछ स्पीसीज़ आपको फ्लावर नेक्टर सिप करती नज़र आएंगी, तो कुछ रूटिंग फ्रूट्स या बर्ड्स ड्रॉपिंग को यूज़ करती हुई नज़र आती हैं, और कुछ स्पीसीज़ फ्लूइड के अलावा दूसरी चीज़ें भी खाती हैं। मसलन कुछ स्पीसीज़ फ्लावर के पॉलन को कलेक्ट करके उसको ब्रेक डाउन करती हैं और फिर उसमें से अमीनो एसिड को इस्तेमाल करती हैं। देखने में ये खूबसूरत रंगों वाले छोटे से इंसेक्ट कितने ही भले लगते हों, लेकिन इनके पीछे भी कुदरत का एक पूरा निज़ाम चल रहा है। तो इजाज़त चाहूँगा, तो मिलेंगे हम दोबारा किसी और क्लिप में किसी और नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।